सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 2:3। फाइंड द एंगल। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। जब कभी भी आपको रेशियो दे रखा हो किसी चीज़ का तो वहाँ पर आप वो नंबर मल्टीप्लाई बाय सम वेरिएबल इस तरीके से कंसीडर करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है ना। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे लेट एंगल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंगल, यहाँ पर फर्स्ट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इक्वल टू 2x एंड सेकेंड एंगल जो आपका हो जाएगा, दूसरा एंगल जो हो जाएगा वो 3x, ठीक है। जो भी आपका दिया रहेगा नंबर वो नंबर मल्टीप्लाई बाय सम वेरिएबल, ठीक है। अब देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंड वी नो वेरी वेल दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। कब? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू 18, ठीक है। x क्या आ गया, 18 आ गया। यानी कि आपका जो फर्स्ट एंगल हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू 36 एंड सेकेंड एंगल जो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू 54, ठीक है। एक एंगल 36 हो गया, दूसरा एंगल 54 हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द एंगल विच इज 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमें एंगल फाइंड आउट करना है जो 20 ज़्यादा हो उसके कॉम्प्लीमेंट के। तो हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं एंगल को, ठीक है। एंगल हमने मान लिया, जो आपका एंगल है वो क्या है, वो x है, ठीक है। एंगल x कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। अगर कोई एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कैसे पता पड़ा, 90 में से इस 30 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। अगर कोई एंगल 70 डिग्री है तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। कैसे पता पड़ा, इस 90 में से 70 डिग्री को ऐड किया, ठीक है। अगर कोई एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो सोच रहे हो, हाँ 90 माइनस x, ठीक है। एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपका जो एंगल x है वो 20 ज़्यादा है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस x है। बात क्लियर। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस x प्लस 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसको मैं यहाँ लेके आया इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है। x क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल जो हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या आएगा आपका 55 आ गया। तो आप यहाँ से देखिए जो आपका ये एंगल है, ठीक है, अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 ज़्यादा है कि नहीं, बिल्कुल 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 भी ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 36 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो आपका एंगल हमने यहाँ पर कंसीडर किया, एंगल इक्वल टू x, ठीक है। और सप्लीमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ एंगल 180 माइनस x। अगर एक एंगल आपका 80 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 100 डिग्री होगा। कैसे 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया। अगर एक एंगल आपका 110 है
तो दूसरा एंगल क्या होगा, यानी कि 110 का सप्लीमेंट क्या होगा, 70 डिग्री होगा। कैसे पता पड़ा, 180 में से इस 110 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब एक एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस x। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आपका एंगल, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो 36 लेस है। 36 क्या है, कम है, किससे, अपने सप्लीमेंट से। तो इसका सप्लीमेंट क्या है, 180 माइनस एक्स, ठीक है, बात क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस 36। यहाँ से आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 36। तो यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब, तो 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 ठीक है, आपका यहाँ से हो जाएगा 114। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 72। x इक्वल टू क्या आपका हो गया, 72, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/6 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एंगल कंसिडर कर रहे हैं, फिर हम वही काम, एंगल इक्वल टू x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे सप्लीमेंट एंगल की बात हो रही, तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कॉम्प्लीमेंट है 1/6 है ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कौन है आपका, कॉम्प्लीमेंट आपका 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। 1/6 है किसका, इट्स सप्लीमेंट, है ना। तो इसका सप्लीमेंट ये है 180 माइनस एक्स, इसका क्या है 1/6 है, ठीक है। बात समझा, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या आपका हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल इंटू में 6 इक्वल टू 180 माइनस का x, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 6x इक्वल टू 180 माइनस का x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 540 माइनस का 180 इक्वल टू 6x माइनस की x, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 360, ठीक है। 0 में से 0, 4 में से 8 जाएगा आपका, 14 में से 8 जाएगा 6, ठीक है, इतना आ गया। और ये आपका हो जाएगा सब मिला जुला करके 5x, तो x इक्वल टू 360 अपान में 5, तो x इक्वल टू 7, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 72, ठीक है। यानी कि एंगल कितना आ गया, 72। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 72, तो सब मिला जुला करके ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो आपका देखिए ये 72 डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका 80 डिग्री। ऐसे सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका हो जाएगा 180 माइनस का x क्या हुआ 72, तो यहाँ से आपका ये आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल, ये आपका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा आपका 108, ठीक है। बोलो बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल नीड नॉट बी एडजेसेंट, है ना। कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका एडजेसेंट एंगल हो, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंगल बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन एंगल ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। नहीं समझा, अगर देखिए दो एंगल है, आपका एंगल ए जो है 30 डिग्री है और दूसरा आपका 60 डिग्री है, तो जो ये आपका एंगल ए है एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है, और एंगल बी जो है एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट है। बात क्लियर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं आगे। इफ़ आ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर आपकी कोई लाइन है,
ठीक है, ये आपकी क्या है, हमारी लाइन है, ठीक है, ये क्या है, लाइन है। इस पर कोई रे क्या करे, स्टैंड करे, मान लीजिए ये आपकी रे है, ठीक है, यहाँ पर स्टैंड कर रही है, तो जो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल होगा ना 180 होगा। जैसे ये एक एंगल, ये फर्स्ट एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया, तो इन दोनों का यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये तो एडजेसेंट एंगल तो है ये ना, देखो इस एंगल में, इस वाले एंगल में कॉमन वर्टेक्स है, इस वाले एंगल के लिए ये आपकी कॉमन आर्म है, और ये नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है। जब ये तीन चीज़ें होती तो एडजेसेंट एंगल होता है। तो देखो दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 180 डिग्री, यही एक्सियम का कहना। सो इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कौन लीनियर पेयर यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, 60 प्लस 30 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, 60 प्लस 30 ये 90 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 80 प्लस 6 60 ये क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, 140 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, क्या ये हो रहा है, हाँ ये देखिए हो रहा है, 125 प्लस 50 डिग्री, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, और ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं भी हैं, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बन रहा है, यानी कि 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फर्दर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन फिगर AOC एंड BOC फॉर्म्ड ए लीनियर पेयर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं दैट मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि आपको एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये लीनियर पेयर हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू किसकी, x की, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, AOC क्या दे रखा है, 4x दे रखा है, COB क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री अपान में 6, तो x इक्वल टू 30, क्या आ गया, x की वैल्यू 30, ठीक है, बात क्लियर। तो यानी कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कि ये वाला एंगल 120 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 120 हो गया, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 हो रहा है, बात क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, in the given figure x is greater than y by 1/3 of right angle, find the value of x and y। हमें इस x और इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन है y बाई 1/3 के, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल AOQ प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पर कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन है y बाई 1/3 से, ठीक है। उसके बाद ऑफ राइट एंगल, ठीक है, तो 1/3 ऑफ राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, है कि नहीं। तो ये कितना ज़्यादा है, y से कितना ज़्यादा है आपका 1/3 ऑफ राइट एंगल, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 3, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन ये हो गया आपका, एक इक्वेशन ये हो गया। अब 1 and 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, y प्लस 30, ठीक है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन 1, मैं इस x की वैल्यू 1 में पुट कर दे रहा हूँ। तो 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, और x की वैल्यू क्या निकाला है, y प्लस 30, ठीक है, y प्लस 30 यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ।
y प्लस 30 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये आपका हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस का 30। तो 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा 150। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 150 अपान में 2, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 75। y क्या आ गया आपका 75। ठीक है, अब x निकाल लो। x कैसे निकालोगे, इसी में पुट कर देते हो। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। अब मैं जब y पुट कर दूंगा तो नंबर मिल जाएगा हमें। तो x प्लस वाई क्या है आपका 75 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 75, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 105। यानी कि एक एंगल क्या मिल गया हमें 105, ठीक है, और दूसरा 75। x क्या मिला देखो 105 मिला है, और y आपको क्या मिला है 75 मिला है। इन दोनों का एडिशन 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर इन फिगर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 110। ठीक है, पी ओ आर आपको पी ओ आर ये क्या दे रखा है, ठीक है, एंड क्यू ओ एस आपको 110 दे रखा है। हमें आर ओ एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात क्लियर है। तो हमने इसको मान लिया क्या x, ठीक है, और इसको मान लिया y, ठीक है, तो और इसको मान लिया हमने z। तो हमें z निकालना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पी ओ आर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 180। बोलो, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन x प्लस वाई यानी कि इतना प्लस इतना पता है, कितना है 110 प्लस z इक्वल टू 180। मतलब z इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 110, तो z इक्वल टू आपका 70 डिग्री 70 डिग्री। z की वैल्यू क्या आ गई आपको 70 डिग्री। बात क्लियर, बिल्कुल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे ये आपका कोई एंगल है और कोई रे इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, कोई एक रे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब ये वाला जो एंगल बने वो 30 डिग्री बने, ये वाला एंगल जो बने वो 30 डिग्री बने, तो हम इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। सपोज़ करो ये आपका कोई एंगल है, ये आपका जो है 40 डिग्री का एंगल है, और कोई रे इसको डिवाइड करे, मतलब ये 20 डिग्री का हो जाए, ये भी 20 डिग्री का हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ गिवन दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, है ना। तो देखो पी ओ क्यू इक्वल टू 70 डिग्री दिया है। गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 70 डिग्री एंड रे ओ बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। जो रे ओ बी है, ये ओ बी जो रे है ना, ओ बी जो रे है, ओ बी रे वो बाइसेक्टर है किसका, किस एंगल का बाइसेक्टर है, ओ बी बाइसेक्टर है एंगल ए ओ क्यू का। ए ओ क्यू ये मिल रहा है, ए ओ क्यू ये मिल रहा है, ठीक है, और ये इसका क्या है बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से ये जो एंगल दोनों हैं ये आपका x है और ये भी आपका x है। ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बताना है। ए ओ बी ये तो बन रहा है ना, ए ओ बी ये बन रहा है ए ओ बी, लेकिन कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की जब बात करें तो आपका सपोज करिए ये एंगल बनता है, ये आपका हो गया ए ओ बी,
सिंपल ए ओ बी बोलेगा तो हमें ए ओ बी ये वाला एंगल से मतलब है, लेकिन जब रिफ्लेक्स बोलेगा तो इसका उल्टा हम घुमाएंगे, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन में ए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी क्या बनेगा, आपका ए ओ बी ये है, ए ओ बी क्या है आपका, ए ओ बी ये है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, ए ओ बी इसी का उल्टा, यानी कि हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे अब इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो गिवन तो जो था वो हमने लिख दिया, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना दे रखा है, पी ओ क्यू 70 डिग्री। अब हमें पता है इतना प्लस इतना प्लस इतना कितना होता है 180। ठीक है, बात क्लियर, यानी कि अरे भाई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होता है 180 होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब मैं ये चाह रहा हूँ मुझे कहीं ना कहीं से ये एंगल पता पड़ जाए, है ना, तो x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180। बोलो अरे भैया ये प्लस ये लीनियर पेयर में नहीं बन रहा है, अरे ये वाला एंगल, ठीक है, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल, ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस आपका 70 डिग्री। तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 110, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 55, x क्या आ गया 55, यानी कि ये जो एंगल आ गया 55 आ गया। अब हमें ए ओ बी तो निकालना नहीं है, निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, और हमें पता है इस पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है 360 बनता है। यहाँ देखो इस पर अगर यहाँ से यहाँ पूरा रिफ्लेक्स, ये पूरा आपका कंप्लीट एंगल 360 बनता है ना, वन रेवोल्यूशन में। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस पूरे में से, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस पूरे में से, इस पूरे एंगल में से, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल दूँ, ठीक है, ये वाला निकाल दूँ, तो यहाँ पर आपका ये पूरा एंगल मिलेगा। नहीं समझा, देखो फिर से देखो, इस पूरे एंगल में से, ठीक है, ये वाला एंगल मैं निकाल दूँ अगर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो आपका यही एंगल तो मिल रहा है, देखो ये पूरा कंप्लीट हो रहा है येलो वाला, है ना, तो यही में निकालना है। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपका कंप्लीट यानी कि 360 डिग्री, पूरे में से क्या निकाल रहे हैं हम, ए ओ बी निकाल रहे हैं, है ना, माइनस ए ओ बी, और ए ओ बी क्या आया है, यही ए ओ बी जो है ये x है, वही 55 डिग्री है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 360 माइनस 55, तो ये आपका हो जाएगा 305, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो हो गया आपका कितना आ गया 305। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या आ गया 305। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं।